यूक्रेन की यात्रा के लिए रवाना हुए पीएम मोदी 45 साल बाद किसी भारतीय पीएम होगी पोलैंड यात्रा। यूक्रेन और पोलैंड की यात्रा पर निकलने से पहले पीएम मोदी ने कहा, पोलैंड मध्य यूरोप में एक अहम आर्थिक भागीदार है। पीएम मोदी ने भारत यूक्रेन के रिश्तों को सुधारने की बात कहा यूक्रेन संघर्ष को लेकर पहले की बातचीत आगे बढ़ाएंगे, क्षेत्र में शांति और अस्थिरता की वापसी की आशा करेंगे। पीएम मोदी वार्सा में पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा और पीएम डोनाल्ड टस्क से साथ करेंगे द्विपक्षीय मुलाकात। भारतीय समुदाय के साथ भी मिलने का है कार्यक्रम। पीएम मोदी रात 8 बजे जाम साहब ऑफ नवान नगर मेमोरियल में जाएंगे। रात 8:30 बजे शहीदों के स्मारक पर करेंगे श्रद्धांजलि अर्पित। पीएम मोदी पोलैंड से यूक्रेन के लिए होंगे रवाना। 23 अगस्त को राष्ट्रपति जेलेंस्की से करेंगे द्विपक्षीय मुलाकात। रूस युद्ध सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। बिहार के जहानाबाद में दिखा भारत बंद के आह्वान का असर। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 83 को किया बंद। बिहार के जहानाबाद में भारत बंद समर्थक और पुलिस के बीच हाथापाई। पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया। बिहार के शेखपुरा में भी भारत बंद का असर। भीम सेना के सदस्यों ने सड़कों को किया जाम। बिहार के पटना में आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति का भारत बंद को समर्थन। सैकड़ों की संख्या में सड़कों पर उतरे लोग। राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी भारत बंद का असर। एमआई रोड इलाके में दुकानें बंद। SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ देश भर में आज भारत बंद। दलित संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट से फैसले पर पुनर्विचार की मांग की। बीएसपी सुप्रीमो मायावती और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने किया भारत के बंद का समर्थन। कांग्रेस सहित कई पार्टियां भी बंद के समर्थन में। भारत बंद को लेकर मायावती का ट्वीट, भाजपा और कांग्रेस आरक्षण की विरोधी। बिहार में हाजीपुर के दिग्गी कला पश्चिमी में वार्ड पार्षद और आरजेडी के नेता की हत्या। बुधवार की रात घर में घुसकर पंकज राय को मारी 4 गोलियां। बाइक पर आए 3 बदमाशों ने घर के पास कपड़े की दुकान पर बैठे पंकज राय पर की फायरिंग। जान बचाने के लिए घर में भागे पंकज। बदमाशों ने घर में घुसकर मारी गोली। वार्ड पार्षद पंकज राय की हत्या की वारदात सीसीटीवी में हुई कैद। अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर की हत्या। पंकज राय की गोली मारने के बाद बदमाश मौके से फरार हुए। पुलिस सीसीटीवी के जरिए बदमाशों की पहचान करने में जुटी। मौके पर पहुंचे आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने नीतीश सरकार के कानून व्यवस्था पर साधा निशाना। कहा, बिहार में जंगल राज है। डीजीपी के इस्तीफे की मांग की। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर बिहार सरकार पर साधा निशाना लिखा। सीएम और 2 डिप्टी सीएम आराम से सो रहे और उनके गुंडे तांडव कर रहे। कोलकाता डॉक्टर रेप और मर्डर के विरोध में पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली आज करेंगे विरोध प्रदर्शन। सौरव गांगुली की पत्नी डोना भी प्रदर्शन में होंगी शामिल। सौरव गांगुली दोपहर 3 बजे ईडन गार्डन के पास और शाम 7:30 बजे घर के बाहर करेंगे विरोध। महिला डॉक्टर के लिए इंसाफ की करेंगे मांग। बीजेपी आज कोलकाता के श्याम बाजार में करेगी विरोध प्रदर्शन। कोलकाता हाई कोर्ट ने बीजेपी को अधिकतम 300 लोगों के साथ श्याम बाजार में धरना देने की इजाजत दी। कोलकाता हाई कोर्ट ने बीजेपी को 21 अगस्त से 25 अगस्त तक 5 दिन का धरना देने की इजाजत दी। सुबह 11 बजे से रात 9 बजे तक श्याम बाजार मेट्रो स्टेशन के पास धरना देने की परमिशन। कोलकाता के सभी 6 मेडिकल कॉलेज के छात्र और डॉक्टर आज करेंगे प्रदर्शन। सुबह 11 बजे स्वास्थ्य भवन सीजीओ कॉम्प्लेक्स से आरजीकर मेडिकल कॉलेज तक निकालेंगे रैली। कोलकाता पुलिस ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को लाल बाजार थाने में हाजिर होने का नोटिस जारी किया। रेप पीड़िता की पहचान जाहिर करने के मामले में नोटिस। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक्शन में कोलकाता पुलिस। लापरवाही के आरोप में 2 असिस्टेंट कमिश्नर और 1 इंस्पेक्टर सस्पेंड। तीनों के खिलाफ होगी विभागीय जांच। रेप एंड मर्डर केस को लेकर कोलकाता पुलिस के एएसआई को समन। आरोपी संजय का है करीबी एएसआई दौड़ते दौड़ते सीबीआई दफ्तर पहुंचा। कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप और मर्डर मामले की जांच में एक्शन में सीबीआई की टीम। देर रात मेडिकल कॉलेज के कर्मचारियों से की पूछताछ। कोलकाता रेप मर्डर केस में सीबीआई की पूछताछ जारी। आज 6ठे दिन सीबीआई कार्यालय पहुंचे आरजीकर मेडिकल के पूर्व प्रिंसिपल। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल पहुंचा सीआईएसएफ का दस्ता। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अस्पताल में सीआईएसएफ की तैनाती। आरजीकर अस्पताल का जायजा ले रहे हैं सीआईएसएफ के अफसर। अस्पताल की सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ की तैनाती। कोलकाता रेप कांड पर सुप्रीम कोर्ट सख्त पूछा, एफआईआर दर्ज करने में क्यों हुई देरी। 22 अगस्त तक सीबीआई से मांगी स्टेटस रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर टास्क फोर्स का गठन किया। कहा, हम ऐसी एक और घटना का इंतजार नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स को सुरक्षा का दिया भरोसा। चिंता न करे, पूरे देश का हेल्थ केयर सिस्टम अपने हाथों में।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा डॉक्टर्स की सुरक्षा पर राजनीति ना हो, पूछा 7,000 लोग लाठी डंडों के साथ अस्पताल में कैसे घुसे। बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कहा डॉक्टर्स को अपनी ताकत ना दिखाएं, डॉक्टर्स को सुरक्षा ना मिलना सिस्टम की कमी। शुभेंदु अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत, कहा प्रदर्शनकारियों पर हमला करने वालों पर भी हो कार्रवाई। बंगाल गवर्नर ने पीड़ित माता पिता से बात की, न्याय दिलाने का दिया भरोसा। आरएमएल के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने खत्म की हड़ताल, मांगे स्वीकार करने के बाद फैसला। पटना में पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर्स ने पीएमसीएच से करगिल चौक तक किया मार्च, हाथों में पोस्टर लेकर सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू किए जाने की मांग की। कोलकाता रेप मर्डर मामले के विरोध में पुणे के कई गणपति पंडालों का एक साथ प्रदर्शन, दोषियों को फांसी देने की मांग की। सिलीगुड़ी में भारी संख्या में सड़कों पर उतरे लोग, डॉक्टर रेप और मर्डर के आरोपियों को सजा देने की मांग। महाराष्ट्र के बदलापुर में 2 बच्चियों के साथ यौन शोषण मामले में एक्शन, लापरवाही बरतने के आरोप में सीनियर इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल सस्पेंड। राज्य सरकार ने मामले की जांच के लिए एसआईटी का किया गठन, फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाने का दिया भरोसा। स्कूल प्रिंसिपल, क्लास टीचर और एक महिला कर्मचारी को किया सस्पेंड। पुलिस ने यौन शोषण के आरोपी अक्षय शिंदे को पॉक्सो एक्ट के तहत किया गिरफ्तार। अक्षय पर 16 अगस्त को स्कूल के बाथरूम में 2 बच्चियों के साथ यौन शोषण का आरोप। थाने में 2 बच्चियों के यौन शोषण का आक्रोश, बदलापुर रेलवे स्टेशन पर प्रोटेस्ट कर रहे लोगों पर पुलिस का लाठीचार्ज से उग्र हुए प्रदर्शनकारी, पुलिस पर की पत्थरबाजी, गाड़ियों को बनाया निशाना। बदलापुर रेलवे स्टेशन पर फिर से बहाल हुई ट्रेन सेवा, प्रदर्शन की वजह से 30 से ज्यादा लोकल ट्रेनें हुई रद्द। बदलापुर रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा, कल छात्रा के साथ उत्पीड़न के चलते लोगों ने किया था प्रदर्शन। बदलापुर जीआरपी डीसीपी मनोज पाटिल बोले, इलाके में परिस्थिति सामान्य, भ्रामक जानकारी ना फैले, इसके लिए बस थोड़ी देर के लिए बंद रहेगा इंटरनेट। बदलापुर में प्रदर्शन पर पुलिस का एक्शन, पुलिस ने 300 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ केस किया, 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया। बदलापुर मामले में एनएचआरसी ने स्वतः संज्ञान लिया, महाराष्ट्र सरकार, मुख्य सचिव और डीजीपी को भेजा नोटिस। बदलापुर केस को लेकर सख्त महिला एवं बाल आयोग, प्रिंसिपल और क्लास टीचर के सवाल किए गए, दोनों के जवाब से संतुष्ट नहीं आयोग। बदलापुर केस को लेकर सियासत हुई, उद्धव ठाकरे बोले जिस स्कूल में घटना हुई वो बीजेपी के लोगों का, बलात्कारी के साथ आतंकियों जैसा व्यवहार करे, शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे का बयान। महिलाओं का शोषण करने वाले आरोपियों को मिले फांसी, महाराष्ट्र सपा विधायक अबू आसिम आजमी की मांग। महाराष्ट्र के अकोला में 6 स्कूली लड़कियों से छेड़छाड़ का मामला, पुलिस ने सूचना मिलते ही आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार किया, आरोपी के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज। 20 अगस्त को पीड़ित बच्चियों ने दर्ज कराया था बयान, पुलिस ने शिक्षक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। यूपी के मुरादाबाद में हॉस्पिटल के अंदर नर्स से रेप मामले में कार्रवाई, प्रशासन ने हॉस्पिटल को किया सील। राज्यसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी की लिस्ट जारी, हरियाणा से किरण चौधरी और राजस्थान से रवनीत बिट्टू उम्मीदवार। ममता मोहंता ओडिशा से बीजेपी की राज्यसभा कैंडिडेट, एमपी से जॉर्ज कुरियन और महाराष्ट्र से धैर्यशील पाटिल होंगे उम्मीदवार। राज्यसभा के लिए नॉमिनेट होने पर बोली ममता मोहंता, लोगों की सेवा और कल्याण करना मेरा लक्ष्य। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का आज का जम्मू कश्मीर का दौरा चला, अब कल जम्मू कश्मीर जाएंगे राहुल गांधी। एलजेपी नेता पशुपति पारस ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने के संकेत दिए, कहा अगर सम्मानजनक समझौता नहीं हुआ तो एनडीए से अलग सभी 243 सीट पर लड़ेंगे चुनाव। चंपाई सोरेन दिल्ली से अपने गृहनगर सरायकेला खरसावां पहुंचे, समर्थकों ने किया जोरदार स्वागत। झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने नए अध्याय की शुरुआत की बात कही, दिल्ली से सरायकेला खरसावां लौटने पर बोले चंपाई सोरेन, पहले संन्यास के लिए सोचा था। मुंबई में मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने जमकर नारेबाजी, मानखुर्द शिवाजी नगर सीट कांग्रेस को मिलने की मांग। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को सांप की तरह विषैला बताया, कहा जहर को चाटने की नहीं फेंकने की जरूरत। हरियाणा के नारायणगढ़ में सीएम नायब सिंह सैनी की जन आशीर्वाद रैली, सीएम ने नायब सिंह ने लोगों को किया संबोधित। लखनऊ में 39,000 शिक्षक भर्ती मामले में अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, सरकार से नियुक्ति पत्र देने की कर रहे मांग। लेटरल एंट्री के जरिए नियुक्ति का आदेश रद्द, पीएम के निर्देश के बाद केंद्र का बड़ा फैसला, लेटरल एंट्री में भी आरक्षण की तैयारी में सरकार। पीएम मोदी सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल का बयान।
लेटरल भर्ती के बहाने आरक्षण खत्म करना चाहती है बीजेपी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का अटैक। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आर्मी, एसओजी और सीआरपीएफ ने की संयुक्त कार्रवाई। जवानों ने सगरावत जंगल में सर्च ऑपरेशन में एक आतंकी ठिकाना खेजा। महाराष्ट्र के अंबरनाथ में सड़क पर मामूली कहासुनी के बाद एक गाड़ी के ड्राइवर ने दूसरी गाड़ी को टक्कर मारी। कार चालक ने दो बार दूसरी कार को मारी टक्कर। गुजरात के भावनगर इलाके में सड़क के किनारे खड़ी बस में अचानक लगी आग, बस जलकर खाक। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड़ में मार्केट में लगी भीषण आग, एक साथ कई दुकानें खाक। फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया काबू। आग लगते इलाके में मची अफरा तफरी, आग से किसी की जान को नुकसान नहीं। पंजाब के मोगा में शॉर्ट सर्किट के कारण इलेक्ट्रिक स्कूटर की शोरूम में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। इटावा कानपुर हाईवे पर गाड़ी और ट्रक के बीच टक्कर, हादसे में 4 लोगों की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। दिल्ली के द्वारका में पत्नी ने पति की हत्या की। शव से दुर्गंध आने के बाद मकान मालिक ने पुलिस को दी सूचना। पुलिस ने आरोपी पत्नी को हिरासत में लिया। राजस्थान के टोंक में 13 साल के बच्चे की अस्पताल में मौत। परिवार के लोगों ने अस्पताल पर लगाया इलाज में लापरवाही का आरोप। यूपी के प्रयागराज में बढ़ा गंगा और यमुना नदी का जलस्तर, निचले इलाकों में पानी भरने से बढ़ा खतरा। जम्मू कश्मीर के राजौरी इलाके में भारी बारिश से उफान पर नदी नाले, बारिश के चलते कई सड़कों को हुआ नुकसान। पंजाब के अमृतसर में भारी बारिश, स्वर्ण मंदिर के पास तेज हवाओं के साथ भारी बारिश। महाराष्ट्र के अहमदनगर में सीपीआई नेता संजय नागरे का प्रदर्शन, जल भराव को लेकर पानी में बैठकर प्रशासन के खिलाफ प्रोटेस्ट। तेलंगाना के कई क्षेत्रों में भारी बारिश। हैदराबाद के खैरताबाद में बारिश के बाद सड़कों पर पानी भरा। बिहार के भागलपुर के इस्माइलपुर में बांध टूटने से मची तबाही, दर्जनों घर नदी में बह गए, लोग ऊंचे स्थानों पर पहुंचे। जिला अधिकारी लगातार कर रहे मॉनिटरिंग, पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। तटबंध के टूटने के बाद हालात पर रखी जा रही नजर। त्रिपुरा में भारी बारिश के बाद बढ़ा कई नदियों का जलस्तर, हजारों लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। त्रिपुरा के सीएम मानिक साहा ने राज्य में बाढ़ की स्थिति को लेकर बैठक की। अधिकारियों से नुकसान और राहत बचाव कार्यों की ली जानकारी। गुजरात के सूरत में हीरा कारोबार में आई मंदी, ज्यादा मांग और सप्लाई में कमी की वजह से व्यापार पर पड़ रहा है असर। अंडमान और निकोबार में तीनों सेनाओं ने गांव के स्कूल में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया। सेना ने जनता से की बातचीत। एमपी के उज्जैन में धूमधाम से मनाया भुजरिया त्योहार। महाकाल परिसर में आयोजित त्योहार में भारी संख्या में पहुंचे लोग। उज्जैन महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुई सुपरस्टार रजनीकांत की बेटी और निर्देशक सौंदर्या रजनीकांत। मंदिर पहुंचकर दर्शन और प्रार्थना कर लिया आशीर्वाद। विमेंस T20 वर्ल्ड कप बांग्लादेश से यूएई शिफ्ट, दुबई और शारजाह में होंगे मुकाबले। आईसीसी विमेंस वनडे रैंकिंग में स्मृति मंधाना तीसरे स्थान पर पहुंची, एक स्थान का हुआ फायदा। कप्तान हरमनप्रीत कौर 9वें स्थान पर बरकरार। पेरिस ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली शूटर मनु भाकर ने एक इवेंट में लगाए ठुमके, काला चश्मा गाने पर किया डांस। पूर्व क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी दोस्तों के साथ ढाबे में खाना खाते नजर आए, सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल।